जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार एक गणित में। बच्चों, परिवार एक गणित आपको पर डे न्यू क्लास देता है, तो मैं चाहूंगा आप क्लास से, परिवार एक गणित से जुड़े रहिएगा, क्लास का जो है आनंद लेते रहिएगा। प्यारे बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने, कि जो गुजर गया है ना, हम लोग ध्यान किस पे देते हैं? आप लोग भी ध्यान देते होंगे, इस समय परीक्षा चल रही है तो आप लोग क्या ध्यान देते होंगे? इतना समय मेरा निकल गया, इतना समय मेरा निकल गया। लेकिन नहीं, जो माइंडेड लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो निकले हुए समय पे ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान देते हैं अभी मेरे पास इतना बचा है, इतना बचा है। तो परीक्षा के लिए आपके पास अभी समय जो बचा हुआ है, आपने अभी तक कुछ भी किया हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये कि कितना बचा है। तो कभी कहीं तो किसी ने कहा है कि मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलिएगा, मन ये जो अंदर भावना भरी है कि इतना समय निकल गया, अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, अब हम टॉप नहीं कर पाएंगे, तो उसे आप छोड़िएगा, जो समय बचा है उस पर फोकस करिए। चलिए देखता हूं मैं इस सवाल को। आपका प्रश्न है आपका बेटा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है आपका, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का पहिया है, उसका व्यास 80 सेंटीमीटर है। पूरा सवाल पढ़िएगा। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है या चल रही है, तो 10 मिनट में जो पहिया है उसके द्वारा लगाए गए चक्कर बताइए। ठीक है, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या को बताना है आपको। ठीक है, कितने चक्कर उसने पहिए ने एक पहिया लगा सकता है। ठीक है, समझ गए? 10 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी दूरी में नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो पहिए का व्यास है वो लिख देता हूं। अतः कार के पहिए तो कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, तब कार के जो पहिया है उसकी त्रिज्या कितनी? तो 80/2 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, कार की चाल कितनी है? आप देखो, कार के जो पहिया है उसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। आपको पता ही होगा, इस तरीके का व्यास यानी कि पहिया है और इतना उसका यहाँ से यहाँ तक का व्यास है, यानी कि 80 है। तो भाई आधा ही तो त्रिज्या, इतना ही तो होती है त्रिज्या, तो 40 होगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो अब क्या है कि कार जो है उसकी चाल, कार की चाल कितनी है? चाल आपकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। 66 किलोमीटर एक घंटे में कार आपकी जाती है। जब एक घंटे में जाती है आपकी कार 66 किलोमीटर, तो क्या करना है मुझे? इसे मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेना, मीटर प्रति मिनट में। तो मीटर प्रति मिनट में आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 66। अब एक जो किलोमीटर है उसमें आपका कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 बट्टे में 60 मिनट होते हैं ना एक घंटे में। एक घंटे में 66 किलोमीटर जाएगी, तो एक मिनट में कितनी जाएगी? ठीक, चलो यूं और यूं 11, तो आपका हो जाएगा 1100। 2 0 ये, और 11 का 1 में 11 1 11 2 ठीक है, 1100 मीटर जाएगी एक मिनट में। ठीक है, आपका प्रश्न कैसा कह रहा है कि 10 मिनट में जो है कार, जो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर आए, तो 10 मिनट की दूरी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तब देखिएगा, तब 10 मिनट में चली गई दूरी। 10 मिनट से आपको एक मिनट में कितनी है आपकी? 1100 है। तो 10 से आप इसे गुणा करेंगे 11000 मीटर में जो है मीटर, जो कार है वो 10 मिनट में 11000 मीटर चल लेती है। अब क्या है, जो 11000 मीटर कार चलती है, उस 11000 मीटर में पहिया कितने चक्कर लगाए, ये आप सोचिए। ठीक है, यही तो कह रहा था। तो आपको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको सूत्र लिख, जो चक्करों की संख्या है, तो क्या चक्रों की संख्या बराबर, ठीक है, चक्रों की संख्या बराबर। चलिए, तो एक घूमते पहिए की 10 मिनट में चक्रों की संख्या, 10 मिनट में जो दूरी है, ठीक है, बट्टे 10 मिनट की दूरी बट्टे परिधि होता है। ठीक है, चाहे घंटे की हो, 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, कितना भी मैटर नहीं करता, जो भी होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना है।
ठीक है, हमने आपको दे दिया है कि जो घूमता हुआ पहिया है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, यही तो आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर क्या है, जो 10 मिनट में उसने दूरी तय करी है। अभी मैंने आपको बताया 10 मिनट में दूरी, देखिए 10 मिनट में चली गई दूरी जो है कितनी है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो यही आपको कर देना, चलिए यहां से करता हूं। देखिए तो 10 मिनट की दूरी कितनी है, तो 10 मिनट की दूरी, तो 10 मिनट की दूरी आपकी कितनी है, 10 मिनट की दूरी बट्टे परिधि। अब देखिए ये आपका पहिया रहता है, ये इस तरीके से ये है, अब ये यहां से त्रिज्या आपको पता है कितनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाएगा, तो परिधि जितनी, एक चक्कर कितना होगा, जितनी उसकी परिधि होगी, ठीक है। एक चक्कर कितनी दूरी में लगा पाएगा, जितनी उसकी परिधि होगी। तो यहाँ से पहिया ये चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से यूं स्टार्ट करेगा, इस तरीके से यूं यहाँ ऐसे चलेगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे पहिए आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा, ये पूरा इस तरीके से चलेगा, तो ये पूरा दूरी तय कर लेगा। तो जितनी परिधि से आपको भाग कर देना होता है, ठीक है, दूरी बट्टे परिधि करेगा। दूरी कितनी है, चलिए बट्टे परिधि का आपको पता ही है 2 पाई आर होता है, 2 पाई, पाई का मान आपका 22/7 होता है। आर का मान आप देखिएगा कितना है, आपकी जो त्रिज्या है कितनी है, आर बराबर आपका 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, या तो आप ये जो दूरी है ना, दूरी को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या तो ये जो परिधि है इसको मीटर में चेंज कर लो। दो ही तरीके हैं आपके पास, क्या लगाओगे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उससे भी करिएगा, उसके बाद दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कर लेता हूं परिधि जो है, इसका जो त्रिज्या है इसको जो है मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो 40 सेंटीमीटर को आप 100 से भाग कर देंगे ना, एक जो है मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से यहाँ पे भाग करेंगे आप। तो इससे पहले इसे हल कर लेंगे, इसे नहीं छेड़, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अभी। इसमें 0 से ये 0 कटेगा, 2 से ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ आपका, तो आपका 11,000 बट्टे में आपका आ जाएगा 22 चौके 88 बट्टे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। ये जो 35 है ये गुना में चला जाएगा बच्चों, आपका कहा जाएगा, गुना में जाएगा। अरे भाई इसके बट्टे में ये है पूरा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये आपका। तो ये भाग में जो होता है उसका उल्टा हो जाता है, चिन्ह गुना का लग जाता है, ठीक है। या मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आप देखिएगा इस तरीके हो जाएगा, गुना 35 बट्टे 88, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको 11 से काट देना है, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, यहाँ पे आपका 3 0 बचेगा, ठीक है। अब 8 से करिए, 8 एकम 8, 8 दूने 8 एकम 8, 2 बचा 20 हो गया, तो 8 दूने 16 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तब ये 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40, ठीक है। कितना बचा 125 और 35, ठीक है, 125 गुना 35 का आपको गुना करना है। आप गुना करना जो है सीखिएगा, ये बड़ी गुणा जो होती है ये आप अगर नहीं आता, ये छोटे बच्चे कर लेते हैं इस तरीके की, तो आपको पहाड़ा याद करना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन जितना जल्दी आ सके उतना जल्दी करना सीखिएगा। तो 35 का 5 में गुणा करेंगे, तो 35 पंजे कितना होता है भैया, 175 का 5 आ जाएगा, 70 आपका यहाँ पे हासिल हो जाएगा। तो 35 दूने 70 होता है, और 70 और 17 और जोड़िएगा, तो 70 में 17 जोड़ेंगे 87 हो जाएगा, 87 का आपका 7 आ जाएगा, आपका 8 यहाँ पे हासिल हो जाएगा, ठीक है। 35 एकम 35 आपका हो जाएगा, और 35 में 8 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 43, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा, एक मिनट और समझिएगा, एक पहिया जो है वो 10 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी है, तो एक इस कार का पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाता है, कितनी दूरी के, तो इस दूरी के 11,000 मीटर के। समझ में आ गया आपके, आशा है समझ में आ गया होगा। जो मैंने पहले बात कही थी मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको कि आपका जो समय निकल गया है ना, जो समय अभी तक आपने तैयारी ढंग से नहीं करी, ठीक से आपने पढ़ाई नहीं करी, वो मैटर नहीं करता है। अब जो आप पे समय बचा है उस समय को बच्चों अपनी परीक्षा की तैयारी पे खर्च करिएगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो आपको ये जो है
करना ही है, करना ही है, तैयारी करना ही है जब तक कि परीक्षा आपकी हो नहीं जाती। आपको चैन से बैठना नहीं है। चलिए, जय हिंद।